आज के विशेष पर्व की सभी भाई बहनों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सदा एक दूसरे के साथ बने रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के पर्व की फिर से आपको और अगर इसकी गहराई में जाएं, करवा कड़वा चौथ कि माना जो 4 युगों से कमी कमजोरियां हमारे में आती गई, अब मुझे उन सब बुराइयों को त्यागने का विशेष व्रत करना है। जो कड़वाहट, जो बुराइयां, जो कमी कमजोरियां, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, खराब भावनाएं, सबको मुझे त्यागने का विशेष व्रत करना है और पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर अपने आप को सुरजित करना है। और व्रत के पश्चात जो चंद्रमा के उदय को देखना और उसके पश्चात हमारे व्रत का समापन होना, ये विशेष यादगार है कि जब पिता परमात्मा के अवतरण के पश्चात हम सब आत्माएं विशेष व्रत रखती हैं बुराइयों को त्यागने का, अच्छाइयों को धारण करने का। तो जब हमारी संपूर्ण स्टेज होती है, जब हमारा व्रत समापन की ओर जा रहा होता है, तो चंद्रमा का दर्शन करना मीन्स हमारी संपूर्ण स्टेज का हमें साक्षात्कार होना, तत्पश्चात ये व्रत की समाप्ति होना। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज के विशेष पर्व की सभी भाई बहनों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सदा एक दूसरे के साथ बने रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के पर्व की फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विशेष करवा चौथ के रूप से मनाया जाता है और इस दिन विशेष सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, सदा सुहागिन बने रहने के लिए विशेष व्रत करती हैं। विशेष इस व्रत से संबंधित कथाएं हम सभी सुनते पढ़ते आए हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। कुछ एक बातें जो आज के संदर्भ में हैं और जो पिता परमात्मा इसका विशेष आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं, उस पर मैं विशेष प्रकाश डालना चाहता हूँ। बात अगर नाम करवा चौथ की अगर हम करें, ऐसी कथाओं के द्वारा मान्यता है कि करवा नाम उस बहन का है जिसका पति पुनर्जीवित हुआ था 1 साल पश्चात उसके तपस्या के बल पर। विशेष 2 बातें जो आज के संदर्भ में मुझे कहनी है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, परंतु टू द पॉइंट जो विशेष बात है जिस पर हमें सभी को अटेंशन देना है। व्रत जो यादगार है, व्रत माना दृढ़ प्रतिज्ञा का, व्रत माना दृढ़ संकल्प का। तो आज के दिन विशेष दृढ़ संकल्प किया जाता है कि प्रातः सूर्योदय से लेकर रात्रि चंद्र को देखने तक बहनें हमारी विशेष निर्जल व्रत रखती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जहां हम एक दूसरे के लिए इतना त्याग कर सकते हैं, हम भोजन जल त्याग कर सकते हैं, तो अगर इस संबंध की हम वास्तव में दीर्घायु चाहते हैं तो हमें कुछ और दृढ़ प्रतिज्ञाएं आज के दिन पर करनी होगी। आप देखिए किस प्रकार की विडंबना है कि मैं भोजन छोड़ने को तैयार हूं, जल अन्न छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मैं अपने स्टैंड को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। मैं अपनी बात को सिद्ध कर रहा हूं कि मैं ठीक हूं, सामने वाला गलत है। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। एक दिन के भोजन छोड़ने से, एक दिन के एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचने से क्या हम सोचते हैं कि हमें वो प्राप्तियां हो जाएंगी जो इच्छाएं रखकर हम ये व्रत रख रहे हैं? और अगर ऐसा भी है, आप सोचिए, अगर
एक दिन अच्छा सोच के, अच्छा करके हम ये सोचते हैं कि हमें दीर्घायु प्राप्त होगी, हमारे जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होगी। तो आप सोचिए, अगर हर दिन हम अच्छा सोचें तो कितना कमाल हो सकता है। तो आज से अब ये पक्का करना है। भोजन जल छोड़ना मुबारक है अपने जगह पर, जो मान्यताएं हमारी बनी है वो अपने स्थान पर है, लेकिन आज से मुझे ये पक्का करना है कि अब मुझे एक दूसरे के लिए, पत्नी ये पक्का करे कि आज से मैं सबके प्रति सम्मान की भावना, आज से मैं सबके प्रति कोऑपरेशन की भावना, खासकर माता पिता के लिए एक दूसरे के सहयोग की भावना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना, सबके प्रति कल्याण की भावना, ये मुझे रखनी है। और साथ साथ अगर हमारे भाई ये आज पक्का करे कि हमें व्यसनों का त्याग करना है, हमें क्रोध का त्याग करना है, अभिमान का त्याग करना है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना, आप सोचिए वही आत्माएं हैं, हम उनके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ साथ उन्हीं आत्माओं के लिए हम जोक्स बना रहे हैं, उन्हीं आत्माओं का हम अपने मित्र संबंधियों के सामने मजाक उड़ा रहे हैं। कैसी विडंबना है। अब इस मान्यता को मुझे परिवर्तन करना है। मुझे सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, कल्याण की वृत्ति। हमारी दादी जानकी कहती थी, अगर मुझे संबंधों में समरसता चाहिए तो मुझे हारमनी माना हार माने। अगर मैं सामने वाले की बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, अपनी जिद को छोड़कर, अगर मान लीजिए हस्बैंड ये कह रहा है कि ऐसा कर लीजिए, अगर पति ये कह रहा है कि ऐसा कर लीजिए, तो स्वीकार करने में क्या जाता है। मैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए जिद को कर रहा हूं। और अगर पत्नी ये कह रही है कि आप व्यसनों का त्याग कर दीजिए, अच्छा कार्य कर लीजिए, तो मुझे छोड़ने में क्या जाता है। मैं जल अन्न त्याग कर सकता हूं, तो क्या मैं व्यसन नहीं त्याग कर सकता? कर सकता हूं। मुझे पक्का संकल्प करना पड़ेगा। तो आज के दिवस पर विशेष ये पक्का करना है, अगर मैं सामने वाले की बात को स्वीकार कर रहा हूं तो ये स्वाभाविक बात है, पक्की बात है कि सामने वाला भी मेरी बात को स्वीकार करेगा। तो आज के दिन ये पक्का मुझे करना है। ये आज के परिवेश की मैं बात कर रहा हूं, और ये करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमारी आपसी भावनाओं का प्रभाव हमारे आगे आने वाली जनरेशन पर पड़ता है। अगर हमारे आपस में समरसता नहीं है तो वो नेगेटिव प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, और उस प्रभाव की वजह से उनकी मानसिक उन्नति नहीं हो रही, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा जिस प्रकार से होना चाहिए। तो इस समय की आवश्यकता है प्यारे भाई और बहनों। अब इस विशेष त्योहार के आध्यात्मिक रहस्य की अगर हम बात करें, कमाल की बात है, पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि चौथ की जो बात है ये डिनोट कर रहा है 4 युग। 4 युग कि हम उस पतियों के पति से 4 युग से बिछड़े हुए हैं, और 4 युग पश्चात जब हम अनेक प्रकार के व्रत करते आए तो इस व्रत की पुकार को सुनकर, हमारी जन्म जन्मांतर की पुकार को सुनकर, वो पतियों का पति इस समय धरा पर अवतरित होकर हमें जन्म जन्मांतर के लिए सदा सुहागिन बना रहा है। ये विशेष वरदान दे रहा है वो। और इस व्रत को रखना सूर्योदय से चंद्रोदय तक। सूर्योदय माना पिता परमात्मा शिव जो ज्ञान सूर्य है उसका अवतरण, उसके अवतरण के पश्चात हम व्रत रखते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मुझे कमी कमजोरियां छोड़नी है, मुझे अपनी अच्छाइयों को धारण करना है। तो भोजन छोड़ना तो हमने इसलिए किया क्योंकि हम कमी कमजोरियां नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो अब पिता परमात्मा ये पक्का करा रहे हैं, बच्चे अब आपको कमी कमजोरियां छोड़कर दिव्य गुणों को जीवन में धारण कर कर दिव्य गुणों से संपन्न बनना है, और उस अविनाशी संबंध को फिर से रिफ्रेश करना है। वो पतियों का पति पिता परमात्मा शिव जो वर्तमान समय धरा पर अवतरित होकर हमें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त करके हमें सुरजित कर रहा है, हमें जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति संपन्नता का विशेष वरदान दे रहा है। और व्रत के पश्चात जो चंद्रमा के उदय को देखना और उसके पश्चात हमारे व्रत का समापन होना, ये विशेष यादगार है कि जब पिता परमात्मा के अवतरण के पश्चात
हम सब आत्माएं विशेष व्रत रखती हैं बुराइयों को त्यागने का, अच्छाइयों को धारण करने का। तो जब हमारी संपूर्ण स्टेज होती है, जब हमारा व्रत समापन की ओर जा रहा होता है, तो चंद्रमा का दर्शन करना मीन्स हमारी संपूर्ण स्टेज का हमें साक्षात्कार होना, तत्पश्चात ये व्रत की समाप्ति होना। तो विशेष यादगार पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं। और अगर इसकी गहराई में जाएं, करवा कड़वा चौथ कि माना जो 4 युगों से कमी कमजोरियां हमारे में आती गई, अब मुझे उन सब बुराइयों को त्यागने का विशेष व्रत करना है। जो कड़वाहट, जो बुराइयां, जो कमी कमजोरियां, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, खराब भावनाएं, सबको मुझे त्यागने का विशेष व्रत करना है और पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर अपने आप को सुरजित करना है। ये विशेष लक्ष्य इस करवा चौथ के व्रत पर मुझे करना है। जो आप कर रहे हैं सब मुबारक है, हमें करना आवश्यक है। हम सभी उस पिता परमात्मा को याद करके उससे शक्तियां लेके सभी स्वस्थ रहें, सबकी आयु लंबी हो, सभी एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावनाएं रखें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ और दिनों से संबंधित, इस दिन से विशेष संबंधित जो भी आपके जिज्ञासाएं हैं, उन सब के समाधान के लिए आप किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा अवतरित होकर हमारे कल्याण के लिए हमें ये शिक्षाएं दे रहे हैं और हमें अपने आप से जुड़ने का, कनेक्ट करने का, ये संबंध को पुनः रिफ्रेश करने की विशेष शिक्षाएं दे रहे हैं। तो अनेक आत्माएं ये अविनाशी संबंध से अनेक प्राप्तियां कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। आप सबको भी निमंत्रण है, आप भी आइए, अपने जीवन को भरपूर बनाइए। तो पुनः आज के दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप उस पिता परमात्मा के हाथ साथ के साथ अपने जीवन को संपन्न बनाएं। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की दिव्य शक्तिशाली संतान, मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की अविनाशी सजनिया हूँ। वो मेरा शिव साजन है, वो मुझे जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतरित हुआ है। वो मुझे सर्व शक्तियों में संपन्न बना रहा है। वो मुझे ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने से भरपूर कर रहा है। मेरे जन्म जन्मांतर की प्यास को तृप्त कर रहा है। मैं आत्मा भरपूर बनती जा रही हूँ। मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास तृप्त हो रही है। जो 4 युगों में मैंने खोया है वो अब पुनः प्राप्त कर रहा हूँ। उसकी शक्तियों की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा चमकता हुआ तेजस्वी सितारा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।